और मुझे निधि नजर आ रही है। निधि जो है वो नीलम के घर पर जींद में मौजूद है। और निधि, क्या आपके साथ नीलम के परिवार के लोग मौजूद हैं या आस पड़ोस के लोग मौजूद हैं? जरा बातचीत कीजिए इनसे। रुमाना, मैं इस वक्त नीलम की मां के साथ हूं और इनका नाम सरस्वती है। और जब से जिस बीच आप लगातार बाकी साथियों से बात कर रही थी, हमारे ये इनकी आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। इसकी वजह ये है, वजह जान लेते हैं इन्हीं से, मुझे लगता है बेहतर रहेगा। मुझे ये बताएं आप कि नीलम कब से यहाँ नहीं रहती है? 4-5 महीने हो गए जी, यहाँ नहीं रह थी। वाह, कल जो हुआ संसद भवन के बाहर जो नीलम ने किया, वो आपको पता है, जानकारी? जी नहीं, कोई बेरा नहीं। हमने आपको कुछ किसी ने तो बताया होगा, टीवी देखा होगा, कहीं से जानकारी आई हो? टीवी देखा है, मेरा लड़का ने खोले आई नाटक नूटक लान के खातर नीलम आई। हमने जो बेरा पटिया, हमने कोई बेरा नहीं था किसी ने। आपको पता है कि नीलम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कार्रवाई? हाँ, हमने उसमें देखा है टीवी में, पुलिस गिरफ्तार कर रही है। एक लड़का ने गिरफ्तार करके आगे ला रही है, फिर उसने गिरफ्तार कराया गया नीलम को। लेट माँ है, आपको अफसोस हो रहा है नीलम ने जो कल किया, क्यों किया? भी अफसोस मने ऐसा नहीं हो रहा, जो सही किया है, जो नीलम ने किया है अपने असाबत। तो ये एक बड़ी बात मैं बता रही हूँ कि माँ को लगता है कि जो भी नीलम ने किया वो सही किया, लेकिन क्यों किया? उसने न्यू किया भी, बेरोजगार थी, वह भटकती फिरे थी। बहुत बच्चे ऐसे हैं भी भटकते फिरे हैं, जो रोजगार नहीं मिला। और उसने किसी महत्वता नहीं किया, किसी की जान लेना हमला नहीं किया भी। उसने अपने बेरोजगारी का शाबत कदम उठाया है, और कोई लाडू ले देने नहीं। इसमें लगता है अम्मा कि संसद भवन के बाहर हल्ला करने से, कलर स्मोक डालने से उनको रोजगार मिल जाता या उनको न्याय मिल जाता? बीके में तो सरकार ने न्याय दिलाना चाहिए भी, इतना मजबूर बना रखे है बच्चे। मुझे ये बताइए कि आपसे आखिरी बात नीलम की कब हुई थी? मैं तो बीमार थी जी, एडमिट थी। मैं तो कल ले आए हैं, मेरा लड़का भी नहीं था यहाँ। हम तो आए यहाँ सांझ वो टेलीविजन को ले बेरा पटा है भी। उसकी बात हुई है तकरीबन 11 बजे। उस टाइम मेरा ग्लूकोज चलन लग रही थी। नहीं बोली भी माँ ने अच्छी तरह भाई दुआ लिए, मेरा हार्ट की शिकायत सी है जी, प्रॉब्लम बड़ी है। फिर बोला बे सीसी चढ़ा है और सारा। ठीक है, मुझे ये बताइए कि क्या परिवार की तरफ से कोशिश की जा रही है, क्या आप चाहती हैं कि नीलम बाहर निकल जाए और माफ़ी मांग ले? भी कोशिश तो यह है भी, उसने रोजगार दे दे और माफ़ी मांग लेंगे। हम कोई दबेश नहीं हमारा किसी चीज़ तभी। हम एन तो कोई राजनीति वाला चक्कर था मेरी लड़की का, एन कोई राजनीति में तो जोड़ी गई हुआ। फिर राजनीति में जोड़ी गई तो सारी वीडियो क्यों नहीं दिखाई, एक लाइन क्यों दिखाते हैं? जो ये कह तो दिया भी कांग्रेस के वोट मांग रही है, उस तरह दिखाया है टेलीविजन में। और तो फिर एक लाइन थोड़ी सी दिखाकर वह बंद क्यों की गई? वह सारी वीडियो भी दिखाओ। वह वोट मांगती फिर है जो, वह सारी वीडियो भी होनी चाहिए। ये कमरा नीलम का है? हाँ, नीलम का कमरा। और ये आप एक बार उठे अम्मा, और ये एक बार तस्वीर में ज़रा दिखाऊं कि चूंकि ये अम्मा बता रही हैं नीलम की माँ कि वो पढ़ाई बहुत ज़्यादा करती थी, और उसके इस कमरे में जहाँ भी अगर आप तस्वीरें देखेंगी अलग अलग पोस्टर्स लगे हुए हैं, भगत सिंह को मानती थी। और इस बेड में अम्मा चूंकि दिखा रही हैं कि इसमें सिर्फ किताबें ही नज़र आ रही है, और बेटी बेरोज़गार थी, 30 साल उनकी उम्र हो गई थी और लंबे वक्त से रोज़गार नहीं मिला था। और इसी वजह से ये देखिए किताबें, चूंकि जब मैं यहाँ पहुंची हूँ तो ये किताबें मुझे दिखा रही थी। क्या कह रही थी आप? ने बोली माँ मैं रोजगार तो बहुत परेशान हूँ, मारे घर के मन न्यू लगे मैं बोझ हूँ। फिर मैंने न्यू कहा बेटी नौकरी नहीं मिलती तो तू बोझ नहीं समझ रहा। नौकरी तो बहुत परेशान थी अपने लिए। वानू भी कहती थी बारी मामा मर जू। बाकी लोग जो चूंकि अभी तक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, तो संसद भवन, आप उनको जानती थी पहले से? कभी नीलम ने कुछ? मैं कदे भी नहीं जानू थी, एन मेरी लड़की जाने थी उनने, एन मेरे कदे घर आए हुए, एन मेरी लड़की की कदे बात हुई उनके साथ में। किस तरह दोस्ती हुई, कैसे वो उसी दिन पहुंची? और उसे दिन पहुंची है जी, कह नीलम ने बेरा, कह मालिक ने बेरा, हमारे घर कोई बात नहीं चल रही है ना, उसके कदे चलाई।
नीलम यहाँ बच्चों को पढ़ाती थी? हाँ, नीलम की लाइब्रेरी चल रहा, उसका नाम था। फ्री में पढ़ते हैं बच्चे, फ्री में पढ़ाया करती हुआ। पहले गांव में थी, फिर बड़ा गांव में, परले वाले गांव में उसका मेडकर का बोर्ड भी लग गया है, उसकी नाम था। उसका आगे बोर्ड नीलम का भी लग रहा है। फ्री में बच्चे पढ़े हो रहा है, उसकी लाइब्रेरी है। हिसार में रह रही थी वो, वहाँ पर आप कभी गई हैं, कभी पूछताछ, कभी उनके दोस्तों को जानने की कोशिश की, क्या करती है? भी हम तो एक आधी बारी गए हाँ, तो हमने तो वहाँ हॉस्टल में पाई है पढ़ दी। हमने कोई ताल्लुकात नहीं था हमारा उससे। नौकरी तो लेकर तो बस यह एक कर दी वाह माँ, मन न्यूज लगन लग गई बे। मैं पीछे ले हूँ, पैसे दे हुए हैं मेरे पापा जी, मेरे भाई जी। मन नौकरी नहीं मिल रही, मैं बोझ लगने लग गई। मन अपना दिमाग सोचू हूँ मैं। संसद के बाहर जो किया नीलम ने, वो क्या शॉर्टकट तरीका है नौकरी पाने का? बे इब सरकार आवाज नहीं सुन रही, तो आवाज तो सुनानी सरकार ने जरूरी है। भी बच्चा की आवाज सुनो, कोई रोजगार भी दो। बिल्कुल, तो ये आरोपी नीलम की मां को आप सुन रहे थे। नीलम की मां खुलकर अपनी बेटी का समर्थन करती हुई, सपोर्ट करती हुई, और उनकी तरफ से एक बात जो बार बार दोहराई जा रही है वो ये कि नीलम बेरोजगार थी, नीलम को नौकरी नहीं मिल रही थी, नीलम की उम्र बढ़ रही थी, और बार बार नीलम को इस बात का एहसास होता था कि वो अपने परिवार के लिए बोझ बन गई है। इसी मानसिक दबाव को नीलम झेल रही थी। लेकिन ये जो घटना हुई है, संसद की सुरक्षा में जो चूक का मामला सामने आया है, इसके बाद सवाल कई बड़े खड़े हो गए हैं कि आखिरकार अगर जिस तरीके से नीलम का परिवार सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि साहब बेरोजगार लड़की थी, उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा, तो कौन है वो लोग जो इस तरीके के जो युवा हैं उनका इस्तेमाल करके अपना मकसद साधने में जुटे हुए हैं और लोकतंत्र के मंदिर पर इस तरीके से हमला हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।